गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यह अध्याय का नाम है। इसे एक चर का द्विघात समीकरण, ऐसा भी कहते हैं इसको। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में अभी वर्तमान में वर्ग समीकरण के इस बारे में गणित विषय के अंदर पढ़ाई जाती है। कक्षा 10वीं में है अभी, हो सकता है और आने वाले वर्षों में 9वीं में हो जाए और कोई क्लास में हो जाए, नहीं कह सकते हम, लेकिन अभी वर्तमान में 10वीं में है। इस प्रश्न को मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है। जो ढूंढिएगा ये प्रश्न आपको मिलेगा। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है देखिए, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल एवं गुणनफल निम्नलिखित है। इसमें मैंने दो प्रश्न लिया है। पहला है मूलों का योगफल -4 और मूलों का गुणनफल -12। दूसरा है मूलों का योगफल 6, मूलों का गुणनफल -9। ये दो प्रश्न मैंने लिया है। पहले प्रश्न को पहले तैयार करते हैं। हमें क्या बनाना है? वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनाइए, ये कह रहे हैं। अब देखिए, वर्ग समीकरण के हमेशा दो मूल होते हैं और दोनों मूल का मान कितना दिया है? मूलों का योगफल -4। मूलों का योगफल ये हमको दिया गया है प्रश्न में -4, और मूलों का गुणनफल दिया गया है ये हमको -12 दिया गया है, ये ऋण 12। तो वर्ग समीकरण ये बनते कैसे हैं, इसका रूप कैसा होता है ये, अगर दोनों मूल प्राप्त हैं तो? यदि वर्ग समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। दो मूल अल्फा और बीटा है, तो ये वास्तविक जो वर्ग समीकरण जो स्वरूप है वो किस रूप में होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको कैसे पढ़ेंगे? अल्फा और बीटा को, ये दो मूल हमको प्राप्त हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? x² माइनस अल्फा बीटा को पढ़ते हैं मूलों का योगफल, इस रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों मूल हैं और यहाँ पर क्या है, जोड़ रहे हैं, तो मूलों का योगफल इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा ये दोनों का गुणा है, ये मूलों का गुणनफल। इसका मान जो है वह 0 के बराबर होता है। अब क्या देखिए, x² माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है? मूलों का योगफल ऋण 4 है, तो यहाँ कितना आ गया? ऋण 4 इंटू एक्स। ये मूलों का गुणनफल कितना है? ये ऋण 12 है, तो कोष्ठक में लिखेंगे ऋण 12 बराबर 0 बराबर x², ये ऋण ऋण दोनों मिलकर के +4 इंटू एक्स, धन और ऋण दोनों का गुणा होता है, ये ऋण धन ऋण मिलकर ऋण बनते हैं, ऋण 12 बराबर 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ?
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये वर्ग समीकरण है। ये अभीष्ट वर्ग समीकरण है, मतलब यही वर्ग समीकरण चाही गई है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न और लेते हैं। इसमें क्या दिया है? मूलों का योगफल। इसका मान दिया गया है 6 और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसका मान हमको दिया गया है प्रश्न में -9। ये मूल है, ये दोनों मूल का योगफल है। मूल माने x के मान, चर राशि के मान। इस प्रश्न को कहाँ से ले रहे बता रहे हैं हम? ये वाला प्रश्न ले रहे हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? यदि दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो वर्ग समीकरण स्वरूप क्या होता है? वर्ग समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है? इसके वर्ग समीकरण के दो मान हैं, दो मूल हैं ये। और मूलों को क्या यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। तो प्रश्न में हमको क्या दिया गया है? मूलों का योगफल। ये अल्फा प्लस बीटा है बराबर 6 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये मान कितना दिया है? ऋण 9 के बराबर है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे इस वर्ग समीकरण में बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये 6 है तो ये 6 होगा। अल्फा इंटू बीटा ये -9 है तो कोष्ठक के अंदर -9 लिखेंगे बराबर 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये धन और ऋण मिलकर के ऋण बनते हैं, ऋण 9 बराबर 0। हमें क्या मान प्राप्त हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये अभीष्ट वर्ग समीकरण है, यही समवर्ग समीकरण हमको प्राप्त करना था। ये अभीष्ट वर्ग समीकरण, ये उत्तर है। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से भी पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।